दोस्तों, कहानियाँ नई नई सीख देती हैं। बच्चों में अच्छे संस्कार सींचने हैं तो कहानियाँ सबसे अच्छा जरिया बन सकती हैं। आज की कहानी थोड़ी भावुक कर सकती है क्योंकि आज आप एक इमोशनल कहानी आपके साथ साझा कर रहा हूँ। हाँ, इमोशनल करने के साथ आप काफ़ी कुछ इस कहानी से सीख सकते हैं, इसलिए इस कहानी को पूरा ज़रूर सुनिएगा। दोस्तों, ये कहानी है एक बूढ़े भिखारी की। हर दिन एक भिखारी दरवाजे के पास आकर भीख मांगता था और घर का मालिक हमेशा घर के बाहर आते ही उसे देखकर फिर जाया करता। कई बार उसके लिए गालियाँ भी बकता। वो कहता, जिंदा ही क्यों है, पूरी जिंदगी ऐसे ही भीख मांगेगा क्या, धरती का बोझ क्यों बना बैठा है। और कभी कभी उस भिखारी को गुस्से में वह धक्का भी मार दिया करता। इतना कुछ हो जाने के बावजूद भिखारी के मुंह से सिर्फ यही निकलता कि भगवान तुम्हारे पापों को माफ़ करे। एक बार सेठ को धंधे में बड़ा नुकसान होने की खबर मिली। सेठ बहुत परेशान था कि तभी उसके दरवाजे पर वही भिखारी आया। गुस्से में अपना आपा खोते हुए सेठ ने उस भिखारी को पत्थर दे मारा। पत्थर लगने के कारण भिखारी का सर फूट गया और उसके सर से खून बहने लगा। फिर भी दर्द से कराहते हुए भिखारी ने इतना ही कहा, भगवान तुम्हारे पापों को माफ़ करे। भिखारी वहां से चला गया। सेठ सोच में पड़ गया। भिखारी को पत्थर मारा, फिर भी उसने सिर्फ प्रार्थना की। सेठ का गुस्सा शांत हुआ। सेठ का मन शांत हुआ। भिखारी का रहस्य जानने के लिए सेठ ने भिखारी का पीछा करना शुरू कर दिया। भिखारी जहाँ जाता सेठ उसके पीछे जाता। सेठ ने देखा कि कोई उसको खाना देता, कोई उसको मारता, कोई अपमानित करता, कोई गाली देता, कोई भिखारी के साथ चाहे जैसा व्यवहार करते, लेकिन भिखारी सबके लिए एक ही प्रार्थना करता, भगवान तुम्हारे पापों को माफ़ करे। अब रात होने को आई थी। भिखारी अपने घर के लिए जाने के लिए लौटा तो अपने घर पहुंच गया, लेकिन सेठ अब भी उसके पीछा कर रहा था। एक पुरानी टूटी खटिया पर एक बूढ़ी औरत लेटी हुई थी। काफ़ी कमज़ोर और बीमार लग रही थी। वह भिखारी की पत्नी थी। अपने पति को वापस आते देख वह खाट से खड़ी हो गई। पत्नी ने अपने पति से भीख वाले कटोरे में देखा, उसमें सिर्फ आधी बासी रोटी थी। उसे देखकर वह बोली, आज बस इतना ही मिला है, और हाँ, आपके सिर में खून निकल रहा है, ये चोट कैसी लगी। बूढ़ा भिखारी बोला, आज बस इतना ही मिला है, किसी ने कुछ दिया ही नहीं, सबने गालियाँ दी और एक ने तो पत्थर ही फेंकना, इसलिए मेरा सर फट गया। एक गहरी ठंडी सांस लेकर बूढ़ा भिखारी फिर से बोला, यह मेरे ही पापों का फल है। तुम्हें याद है कुछ साल पहले हम भी कितने अमीर थे, क्या कुछ नहीं था हमारे पास हर चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा थी, लेकिन हमने कभी दान नहीं किया। और उससे भी बुरा हमने उस अंधे भिखारी के साथ किया जो हमारे द्वार पर भीख मांगने आया करता था। बूढ़ी पत्नी की आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, हाँ, हम उस बेचारे अंधे के साथ बहुत बुरा करते थे, उसका अपमान करते थे, उसे खाने के लिए रोटी की जगह कागज दिया करते, उसका मजाक उड़ाया करते और कभी कभी मारा भी करते थे। मैंने कभी उसको रास्ता नहीं दिखाया। एक बार मैंने उसके मुंह पर मिट्टी भी फेंकी थी और वह हमेशा दुखी होकर यह कहता था कि भगवान तुम्हें तुम्हारी किए की सज़ा देगा, भगवान तुम्हारे पापों को सज़ा ज़रूर देगा। उसका श्राप सच हुआ और हम इस दुनिया भरी जिंदगी में आकर भिखारी आ गए। भिखारी बोला, हाँ, उसका श्राप सच हुआ, इसलिए मैं किसी को बद्दुआ नहीं देता, चाहे कोई भी मेरे साथ कैसा भी करे। मैं हमेशा उसके लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं कभी नहीं चाहता कि कोई
हमारे जैसी ज़िंदगी का अनुभव करे। किसी को भी हमारे जैसे दुखों का सामना करना पड़े, वो नहीं जानते कि वह कितना बड़ा पाप कर रहे हैं। इसलिए अनजान में हुए पाप की सज़ा ऐसे किसी को भी मिले नहीं चाहता मैं। सेठ वहीं पर छुपकर यह सारी बातें सुन रहा था। अब उसे सब कुछ समझ में आ गया था। भिखारी और उसकी पत्नी ने वह आधी रोटी मिल बांट कर खाए और भगवान को धन्यवाद करके सो गए। अगले दिन बूढ़ा भिखारी फिर से भीख मांगने गया। सेठ के घर के पास जाते ही सेठ ने सबसे पहले गरम रोटी या उसके लिए निकाल के रखी थी। उसे देते हुए सेठ विनम्रता से बोला, माफ़ कर दीजिए बाबा, उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है। बूढ़ा भिखारी बोला, भगवान तेरा भला करे। इतना कहकर वह आगे निकल गया। दोस्तों, इस कहानी से जो सीख लेने लायक है वह बड़ी सिंपल सी है कि आदमी चाहे किसी के बारे में बुरा कहे या भला कहे, लेकिन भगवान सिर्फ कर्म के हिसाब से उसको फल देता है। क्या हुआ अगर भगवान नहीं दिखता है, लेकिन यह बात बिल्कुल सच है, उसके खाते में सबका हिसाब बहुत बहुत पक्का होता है। इसलिए जब किसी के लिए कुछ भी करो तो अच्छा करो। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। धन्यवाद।